नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वंदे भारत न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। ये बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। मैंने तो अपना जवान बेटा खोया है। मैं 19 साल से इंसाफ का इंतजार कर रहा था। अब कोर्ट का फैसला आया है तो मैं इससे असंतुष्ट हूँ। ये एक पक्षीय फैसला है। ये कहते हुए नरेंद्र सिंह की बूढ़ी आंखों में गुस्सा साफ नजर आता है। वह रीवा के पपरा गांव के रहने वाले हैं। 19 अक्टूबर 2006 को हिनौती से रीवा की तरफ जाने वाली तिवारी ट्रेवल्स की बस बेकाबू होकर गोविंदगढ़ के तालाब में समा गई थी। हादसे में 62 लोगों की मौत हुई थी। इसमें नरेंद्र का इकलौता बेटा भी शामिल था। 15 मई को रीवा के जिला एवं सत्र न्यायालय ने बस मालिक समेत 3 मुख्य आरोपियों को बरी कर दिया है। इस भीषण हादसे में कई परिवारों के चिराग बुझ गए थे तो कई बच्चे अनाथ हो गए थे। पपरा के रहने वाले नरेंद्र सिंह की जिगना मार्केट में हार्डवेयर की दुकान है। हादसे वाले दिन उन्होंने अपने इकलौते बेटे तरुणेंद्र सिंह को जिगना से बस में बैठाया था। नरेंद्र सिंह बताते हैं कि उस दिन बस ओवरलोड थी। बस के दाहिने तरफ का पट्टा टूट गया था। ड्राइवर सरताज अली ने बस चलाने से मना कर दिया था, लेकिन कंडक्टर श्रीनिवास तिवारी ने उसे जबरन बस ले जाने के लिए मजबूर किया। उसने ड्राइवर से कहा कि धीरे धीरे चलेंगे। बस रवाना हुई और सुबह 9:30 बजे गोविंदगढ़ तालाब में डूब गई। ड्राइवर भी बस के साथ डूब गया था। हादसे के बाद वहां धीरे धीरे लोग पहुंचने लगे थे। मैंने पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह को कॉल किया। वो भोपाल में थे। मैंने उन्हें बताया कि ऐसा हादसा हो गया है। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री के पास जा रहा हूं, जो भी सहायता होगी करवाता हूं। बस को तालाब से निकालने के लिए क्रेन आई थी। क्रेन बस को उठाती थी और उसकी रस्सी टूट जाती थी। करीब 12 घंटे बाद रात 9:30 बजे बस तालाब से निकाली गई। सारी लाशें एक दूसरे में फंसी हुई थी। वो बड़ा भयानक मंजर था। इस हादसे में गोविंदगढ़ के रहने वाले सरमन साकेत का पूरा परिवार ही उजड़ गया था। उनके परिवार के 9 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें पत्नी, 2 बच्चे, भाभी और उसके 2 बच्चे, छोटे भाई की पत्नी और उसके 2 बच्चों की मौत हो गई थी। परिवार के सभी लोग हिनौती में ईंट भट्ठे में काम करते थे और धनतेरस मनाने के लिए घर आ रहे थे। उस दिन को याद कर सरमन बताते हैं कि मैंने और भाई ने महिलाओं और बच्चों को बस में चढ़ा दिया था। बस में बहुत ज्यादा सवारियां थीं, इसलिए कंडक्टर ने हमें बस से उतार दिया। मैंने और भाई ने पैदल ही चलने का फैसला किया। बस कुछ ही दूर तक गई थी कि उसके डूबने की खबर मिली। जब तक मैं और भाई तालाब पर पहुंचे तब तक बस तालाब के अंदर चली गई थी। सरमन ने इस घटना के बाद दूसरी शादी कर ली और अब वे गोविंदगढ़ थाने के पास गन्ने के जूस का ठेला लगाते हैं और उनके दूसरे भाई मजदूरी करते हैं। हादसे में कक्षा 4 में पढ़ने वाली 8 साल की भारती वर्मा की भी मौत हुई थी। भारती की बुआ उषा वर्मा बताती हैं कि हमारे पिताजी सरकारी नौकरी में थे और 4 बहनें भी सरकारी नौकरी में थीं। हमारी इच्छा थी कि भतीजी भी पढ़ लिख कर अफसर बने। इस वजह से गांव के सरकारी स्कूल से उसका नाम कटवाकर गोविंदगढ़ के एक प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराया था। जहां हम रहते हैं वहां से कुछ ही दूरी पर बस रुकती थी। वह गांव के 2-3 लोगों के साथ गोविंदगढ़ जाती थी। उस दिन धनतेरस थी तो स्कूल की छुट्टी थी। वह एक्स्ट्रा क्लासेस थी या सहेली के घर जा रही थी, मुझे ठीक से याद नहीं है। कुछ देर बाद हमारे घर के पास रहने वाले सज्जन चिल्लाते हुए आए और बोले, तिवारी बस पानी में डूब गई।